नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल में। आज की वीडियो जो है वो आगरा यूनिवर्सिटी के जो बीएड फर्स्ट ईयर के री एग्जामिनेशन जो चल रहे हैं 2024 के, और जो कि जनवरी 2025 में कंडक्ट हो रहे हैं, BD 102 की आंसर की से संबंधित है, जिसका नाम है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का बिल सर्वप्रथम किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर है डी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 2, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है ए, 1953। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? तो त्रिभाषा सूत्र जो दिया कोठारी आयोग ने दिया, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, सेवाकालीन प्रशिक्षण है? तो इसका उत्तर है डी, ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 5, एनसीटीई किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? इसका उत्तर है सी, शिक्षक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय एकता समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर संपूर्णानंद थे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हुई थी? तो इसका उत्तर है 1986। इसकी स्थापना वैसे तो 1985 में हुई थी, लेकिन जो यहाँ सबसे सटीक उत्तर है वो 1986, क्योंकि 1985 के पास है तो 1986 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है? तो वो है अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर होती है? तो इसका उत्तर है डी, प्रत्येक स्तर पर। हालांकि प्राथमिक स्तर पर मूल्य शिक्षा की आवश्यकता सबसे ज्यादा है, लेकिन आवश्यकता जो है वो सभी स्तरों पर रहती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका उत्तर है डी, श्री अरविंदो। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना जो है 13 जून 2005 को हुई। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इसका उत्तर है ए, 1 अप्रैल 2010 को। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, विद्यालय समाज का लघु रूप है? स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो ये कथन है जॉन डीवी का। क्वेश्चन नंबर 14, उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुलों की व्यवस्था किस काल में की गई? तो इसका उत्तर है बी, वैदिक काल में। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, किसने कहा शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? तो इसका उत्तर है बी, एडम्स ने। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर है बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, गुरुकुलों में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी, यानी अनुशासित जीवन जीने के लिए, किसी की आंतरिक क्षमता का एहसास करने के लिए और पूर्ण अधिगम के लिए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा दर्शन वेदों की सत्ता को मानता है? तो जो सांख्य दर्शन है वेदों की सत्ता को मानता है, चारवाक, बौद्ध और जैन वेदों की सत्ता को चुनौती देते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में जाति का आधार है क्या है? तो वो है बी, जन्म। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा दर्शन चरम सत्ता को आध्यात्मिक घोषित करता है? इसका उत्तर है सी, आदर्शवाद। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई? तो इसका उत्तर जो है दो तरीके से देखा जा सकता है। 1973 में एनसीटीई की स्थापना जो हुई वो कार्यपालिकी आदेश से हुई। और 1995 में जो है एक एक्ट के तहत हुई। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे जो माना जाएगा वो 1995, क्योंकि इन्होंने पूछा नहीं है। तो दोनों उत्तर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो मान रहे हैं वो डी ऑप्शन 1995 है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा आदर्शवादी नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो बी,
रूसो। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह परिभाषा किसने दी है? तो इस प्रश्न के संबंध में जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिभाषाएं मिल रही हैं। तो कुछ विषयों में ये हर्वर्ट वाला उत्तर जो है ज्यादा उचित प्रतीत होता है, लेकिन ये प्रश्न इस प्रश्न पत्र में 2 बार आया है, एक ही प्रश्न 2 बार रिपीट मोड में है। तो यहाँ पे जो एक और आदर्शवादी है वो भी उत्तर सही हो सकता है, जो कि है प्लेटो। तो यहाँ हम जो उत्तर मान रहे हैं वो है प्लेटो। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक वंचन सर्वाधिक था, तो इसका उत्तर है ए, ब्रिटिश काल में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो यहां देखेंगे 2022 है, यहां देगी 2023, लेकिन जो ऑप्शंस हैं उसमें डी ऑप्शन, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, ये 2022 के लिए ही है। तो यहां 2022 होगा, तो उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा निर्मित सरकार है, यह कथन है अब्राहम लिंकन का। अगला प्रश्न, मंडल आयोग का गठन किया गया था, तो इसका उत्तर है बी, 1979 में। क्वेश्चन नंबर 27, उपनयन संस्कार संबंधित है, तो इसका उत्तर है ए, वैदिक काल से। क्वेश्चन नंबर 28, अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित कौन सा दर्शन है? तो योग दर्शन अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित है, लेकिन जो आयात किया है योग दर्शन ने इस सिद्धांत को, वो सांख्य दर्शन से किया है। क्योंकि यहाँ पे अभ्यास शब्द दिया है, तो यहाँ सही उत्तर जो है योग दर्शन ही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट बनाने की सिफारिश की थी, तो इसका उत्तर है सी, एनपीई 1986। क्वेश्चन नंबर 30, महर्षि अरविंद ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका उत्तर है बी, वंदे मातरम। अगला प्रश्न, बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, तो इसका उत्तर है बी, मठ एवं बिहार। क्वेश्चन नंबर 32, निस्पंदन सिद्धांत, छनन सिद्धांत का विचार दिया किसने दिया? मैकाले ने, तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु शिष्य संबंध थे, उसका उत्तर है ए, पिता पुत्र के समान। क्वेश्चन नंबर 34, यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन है? तो ये है अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 35, शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? तो इसका उत्तर है सी, वेदांत। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी, तो इसका उत्तर है बी, 1961 में। क्वेश्चन नंबर 37, वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था, तो इसका उत्तर है डी, तक्षशिला। अगला प्रश्न, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर होती है? तो इसका उत्तर है डी, प्रत्येक स्तर पर। ये प्रश्न पहले भी आया है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको बहुत, अगर आपने ये प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे और आए होंगे, सही लग गए होंगे टिक, तो आपको काफी फायदा हो सकता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, श्री अरविंद से कौन सी पुस्तक का संबंध नहीं है? तो इसका उत्तर है बी, ऑन एजुकेशन, क्योंकि ये सभी पुस्तकें जो हैं, गीता बोध, दी मदर, सावित्री, ये सब अरविंदो की ही पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 40, वेद कितने भागों में विभाजित हैं? तो वेद 4 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, बौद्ध साहित्य संरक्षित है, तो इसका उत्तर है बी, त्रिपिटक में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा आदर्श संविधान की भूमिका में बाद में जोड़ा गया? तो इसका उत्तर है बी, सेकुलरिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है? तो इसका उत्तर है सी, कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 44, विद्यालय समाज का लघु रूप है, यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर है जॉन डीवी। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 45, ये थोड़ा सा आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस प्रश्न को मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूं। द मीडियम ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड वाज, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था, तो इसका उत्तर जो है वो है सी, संस्कृत। ऑप्शन जो है आपके
ये है पाली, ये अपभ्रंश, और ये प्राकृत, और ये संस्कृत। तो सही उत्तर जो है वो है संस्कृत। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 46। ये भी आपको विजुअल थोड़ा कम हो रहा होगा। योग दर्शन के प्रतिपादक थे, तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे महर्षि पतंजलि। ये वाले ऑप्शन आपको पढ़ के बता दे रहे, कपिल, शंकराचार्य और गौतम, और ये पतंजलि। तो सही उत्तर आपका पतंजलि। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन निम्नलिखित की अध्यक्षता में हुआ था। तो ये ऑप्शन है इसमें डी एस कोठारी, सैम पित्रोदा, संपूर्णानंद, जाकिर हुसैन। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सैम पित्रोदा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया था? तो इसका उत्तर है बी, अनुच्छेद 45। क्वेश्चन नंबर 49। हिंदू धर्म में पुरुषार्थ है 4, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था। उसका उत्तर है सी, पाली। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51। उपनयन संस्कार संबंधित है। तो इसका उत्तर है ए, वैदिक काल से। द मीनिंग ऑफ एजुसेयर इज, यानी एजुसेयर का अर्थ है, इसका उत्तर है बी, शिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 53। श्री अरविंद का जन्म हुआ। इसका उत्तर है ए, 15 अगस्त 1872। सत्य के साथ मेरे प्रयोग रचना है। इसका उत्तर है डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 55। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड जो है वो नई शिक्षा नीति 1986 से संबंधित है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56। स्प्रेंजर के अनुसार मूल्यों के प्रकार हैं। इसका उत्तर है बी, 6 प्रकार हैं। भारत में संवैधानिक मूल्य हैं। इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 57 का डी ऑप्शन। शिक्षा को त्रिभुजीय प्रक्रिया किसने कहा? ट्राइपोलर प्रोसेस। एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ये कहा है जॉन डीवी ने, जे डीवी। क्वेश्चन ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 58 का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 59। कोठारी कमीशन के द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्री को किस वर्ष में आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया? तो इसका उत्तर है सी, 29 जून 1966। क्वेश्चन नंबर 60। 1986 के दस्तावेज डॉक्यूमेंट ऑफ 1986 की कार्य योजना के अंतर्गत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस स्तर के लिए चलाई गई? शुरुआत में तो ये जो योजना रही वो प्राथमिक स्तर के लिए चलाई गई, इसीलिए ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61। सामाजिक दक्षता का उद्देश्य किसने दिया? हु वाज गिवन सोशल एफिशिएंसी एम ऑफ एजुकेशन? इसका उत्तर है डी, यानी डीवी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62। भारतवर्ष में प्रजातांत्रिक नागरिकता के विकास को एक शैक्षिक नियम के रूप में किसने कहा? इसका उत्तर है सी, मुदलियर कमीशन। क्वेश्चन नंबर 63। आदि गुरु शंकराचार्य को किस दर्शन का संस्थापक माना जाता है? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो बी ऑप्शन, वेदांत। क्वेश्चन नंबर 64। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह परिभाषा किसने दी? तो ये प्रश्न पीछे भी आया हुआ है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो इसका ऑप्शन है ए, प्लेटो। हालांकि कुछ जगह पे आपको जॉन लॉक भी मिलेगा, लेकिन इस प्रश्न पत्र की संरचना को देखते हुए पिछले वर्षों में जो प्रश्न आए हैं उसके आधार पर इसका सही उत्तर, ज्यादा सही उत्तर जो है वो प्लेटो होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65। सत्य शिवम, शिव और सुंदरम का संप्रत्यय किस वाद से संबंधित है? तो उसका उत्तर है आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 66। मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख केंद्र थे। इसका उत्तर है डी, मकतब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67। डॉक्टर डी एस कोठारी का पूरा नाम क्या है?
तो डॉक्टर DS कोठारी का जो पूरा नाम है वो है दौलत सिंह कोठारी, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु बिल तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, तो इसका उत्तर है बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 69, गुरुकुल की व्यवस्था कौन करता था? तो गुरुकुल की व्यवस्था जो है आचार्य करता था, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, प्रकृतिवाद किस मीमांसा का दर्शन है? उसका उत्तर है ए, तत्व मीमांसा। क्वेश्चन नंबर 71, वेदांत दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये घूम के आया लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन, बी ऑप्शन, शंकर। क्वेश्चन नंबर 72, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका उत्तर है प्रोफेसर SS भटनागर। क्वेश्चन नंबर 73, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का आधार है? इसका उत्तर है सी, ए एवं बी दोनों। शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है, तो इसका उत्तर है ए, बाल केंद्रित शिक्षा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75, भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? भारत में शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत जो हुई वो 1962 से। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब से शुरू की गई? इसका उत्तर है 22 जनवरी 2015 से। अगला प्रश्न, संवैधानिक मूल्यों में शामिल है? इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब लिया था? तो इसका उत्तर है सी, 1937 में। 78 का सी ऑप्शन। सत्य शिव सुंदरम किस प्रकार के मूल्य हैं? तो इसका उत्तर है सी, शाश्वत। मैकाले ने अपना विवरण पत्र कब लिखा? तो मैकाले ने अपना विवरण पत्र 1835 में लिखा, बी ऑप्शन। विश्व में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 81 का जो उत्तर है वो है बी, नालंदा। तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तक्षशिला है वो भारत, पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है, भारत पाकिस्तान बंटवारे में। क्वेश्चन नंबर 83, वर्धा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो वर्धा सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इसका ऑप्शन है ए, 1937 में। क्वेश्चन नंबर 84, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी हुई? इसका उत्तर है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 85, 10+2+3 संरचना का प्रस्ताव किया गया था? इसका उत्तर है बी, कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 86, विवेकानंद के अनुसार अध्ययन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर है ए, प्रत्यक्ष विधि। NCTE का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ए ऑप्शन। UGC के कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो इसका उत्तर है बी, 6। क्वेश्चन नंबर 89, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई? तो इसका उत्तर है सी, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 90, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? उसका उत्तर है बी, NCERT द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT का क्षेत्रीय महाविद्यालय खोले गए 1963 में, सी ऑप्शन। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था? इसका उत्तर है सी, राधाकृष्णन आयोग। किस शहर में UGC का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? इसका उत्तर है सी, इलाहाबाद में। कर्नाटक ने किस वर्ष में NEP 2020 लागू की? तो इसका उत्तर है ए ऑप्शन, 7 अगस्त 2021 में। कोठारी आयोग का कार्यकाल था? कोठारी आयोग का कार्यकाल सी ऑप्शन, 1964 से 66। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शिक्षा संरचना है? तो इसकी शिक्षा संरचना है, तो ये प्रश्न जो है वो गलत है, क्योंकि शिक्षा की जो संरचना थी 5+3+3+2
4 थी और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये प्रश्न गलत है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 97, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? तो इसका नाम है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98, शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र को सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो है बी ऑप्शन, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 99, सर्व शिक्षा अभियान की घोषणा या योजना कब शुरू की गई थी? उसका उत्तर है डी, 2001 में। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो ये है एडम्स का। तो ये रही आपकी BD 102 पेपर की आंसर की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।